राधे राधे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज है सावन और आज डेट है 19 अगस्त। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैंने हाथों में मेहंदी लगा ली है, जो जल्दी लग जाती है ना रावल दास की। तो वो मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि लड्डू की तबीयत ख़राब थी। मैं तो लगा भी नहीं रही थी, बट दीदी वगैरह ने बोला कि लगा लो, कोई बात नहीं है। तो 5 मिनट में मेरी मेहंदी लग गई थी। उसके बाद मेरा गरारा था ना, उसमें नीचे लेस लगी थी, मेरे पैर में चुभ रही थी, तो मम्मी ने वो निकाली। उसके बाद मैं हो गई झटपट से रेडी। ज़्यादा तो तामझाम नहीं किया था, मेरा तो रेडी होने का भी दिल नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैं हो गई थी क्योंकि दीदी वगैरह बोल रही थी कि साल भर का त्यौहार है, हो जाते हैं। और लड्डू भी थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था, वो खा नहीं रहा था लेकिन बेटर फील कर रहा था। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, कल से उसको लूज मोशन वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो मैं टेंशन में ही थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं मतलब राखी बांध देती हूँ, क्योंकि इस साल ना भाद्रा लगी हुई थी सुबह से, तो 1:30 बजे के बाद का मुहूर्त था। तो फिर हम धीरे धीरे 4-5 बजे का समय हो रहा है अभी, रेडी हुए। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, सुबह से 4-5 बार तो हल्की हल्की बारिश हो गई थी। और लड्डू यहीं पर खड़ा था वो, और लड्डू ना अपने मामा को अच्छी तरीके से जानता है। तो आज मैं आपको सारी फैमिली से भी मिलवाऊंगी, अपने मायके वाली से। तो ये है मेरे भैया, और मेरे एक ही भाई है जो है भावना के पापा। और भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है इस साल, इसलिए ना भैया थोड़ा कमज़ोर भी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। पहले भैया मेरा बहुत हेल्दी था। ये है ग्रीन साड़ी में मेरी भाभी, जो इस साल मायके नहीं गई थी, तो हम सब लोगों ने साथ में फ़ोटो क्लिक करवाया था सब लोगों ने। ये मेरे भतीजा और भतीजी हैं। और मैं हो गई थी रेडी हल्का फुल्का, मैंने सूट ही पहन लिया था। पहले मैं साड़ी पहनने वाली थी, बट फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था। यहाँ मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी, जो मैं 5 मिनट में एकदम लगा ली थी। और मैंने ईयरिंग्स ना गोल्ड वाले नहीं पहने थे, ऐसे ही मैंने झुमकी पहन ली थी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। ये है मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी गाय का दूध निकाल के आई थी, तो यहाँ पे मेरी भतीजी और ये बीच वाली दीदी फ़ोटो क्लिक करवा रही थी उनके साथ। मम्मी रेडी नहीं हुई थी, रेडी तो भाभी भी नहीं हो रही थी, बोल रही थी मैं नहीं हो रही। सबको आलस आ रहा था, एक तो घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, मतलब इसलिए सारा फैला रहा, सभी फैला था। इसलिए सुबह से खाना पीना हुआ, फिर सब लोग बैठे रह गए, थक गए थे। ये मेरी बीच वाली दीदी हैं, और ये रही मैं। और भाभी भी मेरी बहुत कमज़ोर हो गई हैं भैया की टेंशन में। और क्योंकि भैया की तबीयत इस साल इतनी ख़राब रही है ना कि सब लोग बहुत टेंशन में रहे हैं। 15-15 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता था, 10 दिन घर रहता था। और मेरे अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं तो ये चाहती हूँ भगवान सबको अच्छी हेल्थ दे। मैं आपसे बोलती थी ना ब्लॉग में कि मैं टेंशन में हूँ, मैं हॉस्पिटल गई थी, मैं जा रही हूँ, मैं भैया के यहीं जाती थी। अब भैया ठीक है पहले से। तो इस साल मेरा ना बहुत ज़्यादा टेंशन में निकला है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए मैं इस बार राखी पे जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैं फिर भी गई, क्योंकि भगवान की कृपा से मेरा भैया ठीक है और अच्छे जल्दी से रिकवर हो जाएगा। उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। और ये है मेरा भतीजा, और यहाँ पे सब लोगों ने उसका भी तिलक किया, उसका भी टीका किया। और ये याद है ना हमेशा के लिए रहती हैं यार, मतलब समय का किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए पता मैं और रेडी हो गई थी, और मैं सबको थोड़ा थोड़ा सा क्लिप में लिया था, क्योंकि यार हमारे पास ना सिर्फ यादें रह जाती हैं। पता है मुझे ऐसा लगता है यार मैं बहुत लकी हूँ जो मैं वीडियो बनाती हूँ और मेरे पास सारी यादें हैं। जैसे कि मेरी दादी की यादें हैं मेरे पास, मुझे उनकी याद आती है ना, तो मैं उन वीडियो देख लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर लक्ष्य ना रेडी हो रहा था, फिर लक्ष्य रेडी नहीं हुआ था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, लोअर टी शर्ट में ऐसी तिलक करवा लो, कोई बात नहीं है। तो फिर उसने तिलक करवाया था। लक्ष्य के बुआ तो है नहीं, और मेरी भी बेटी नहीं है, बट मेरी भतीजी और मेरी दीदी की बेटी सारी कमी पूरी कर देते हैं। वो एहसास नहीं होने देते कि मेरी लड़की नहीं है, मतलब मैंने देखा है। और यहाँ पर लड्डू हमारा रोने लग गया था चॉकलेट के लिए, क्योंकि भावना ने चॉकलेट से टीका किया था इन बच्चों का सबका, क्योंकि इनकी फरमाइश पे ही वो लेके आती है। क्योंकि ये बच्चे सोन पपड़ी ये सारी चीज़ें तो खाते नहीं हैं, इनको चॉकलेट ऐसी चाटने वाली चीज़ें चाहिए। तो लड्डू ने तो खाई नहीं थी, थोड़ी सी खाई थी, लक्ष्य ने ही दोनों चॉकलेट खा ली थी। और यहाँ पर ये इसकी तबीयत ख़राब थी ना लड्डू की, तो इसको मैंने दवाई दे दी है, बट थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है, लेकिन ये कुछ खा नहीं रहा, कुछ भी नहीं खाया सुबह से। तो अभी देखती हूँ, मैं इंतज़ार करती हूँ
शाम तक खाएगा कि नहीं खाएगा। तो अभी थोड़ा सा ठीक फील हो रहा था उसको। और यहाँ पे जोरा जाके ना उसकी बोलती बंद हो गई थी। बच्चा यहाँ पे इतना खेलता था, पता नहीं इसको क्या हो गया, समझ में नहीं आया। मैंने इसकी नज़र भी उतरवाई थी बट फिर भी ये सही नहीं हुआ बिल्कुल भी। और मतलब मुझे लग रहा है इसके दांत वाँत तो नहीं निकल रहे, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसने मेरी गोद में बैठ के टीका करवाया और राखी बंधवाई थी, और पता है चॉकलेट के चक्कर में, वरना ही बंधवाता भी नहीं। तो इस तरीके से रहा कुछ रक्षाबंधन का त्यौहार। यहाँ पे इसने छुए पैर, और मैं यहाँ पे लक्ष्य बोल रही थी कि अब 2 पैसे, तो यहाँ पे ये अपनी चॉकलेट खाने लग गया मम्मी की गोद में बैठ के। मम्मी से ये बिल्कुल नहीं बोलता है और ना ही ये फ़ोन पे बात करता है, पता नहीं क्यों। लक्ष्य जितना क्लोज था मेरी मम्मी के, ये उतना ही दूर रहता है। मेरे भैया से बहुत क्लोज है ये, मेरी भतीजी भतीजे सबसे बहुत क्लोज है। दीदी के बेटे पे, ये रुद्र है मेरी दीदी का बेटा, इस पे तो ये मतलब इतना जाता है, इसके बिना तो रहता ही नहीं है ये। वहाँ पर जोरा जाता है तो यहाँ पे सब लोगों का इसने किया टीका। क्या कह रहा है? 40 की डेली मिलकर 100 बोलते हैं। दे दे उसको 500। पैर छू पैर। शाबाश, बुद्धि खबर। ये भावना का भाई, ये रुद्र, और ये लड्डू। और लड्डू क्यों नहीं आया यार? मेरे भाई लड्डू क्यों नहीं आया यार? हाँ, ये चॉकलेट खाने पे लगा हुआ है। ये दोनों काले काले तीनों पहने हैं। राखी हम लोगों ने बांध ली है और अभी मैं आई हूँ ऊपर कुछ फ़ोटो क्लिक करवाने। थोड़ा बहुत रेडी हुई हूँ, ज़्यादा मेकअप तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने ये गरारा पहन लिया एंड थोड़ी सी ज्वेलरी। और अभी हम करवाएंगे फ़ोटो क्लिक। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, सब सुबह से 2-4 बार तो बारिश हो गई हल्की हल्की। लड्डू की तबीयत ख़राब है ना, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, उसको वॉमिटिंग हो रही है। अभी थोड़ा सा ठीक है, तो उसके मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया, इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी। मैं एक साड़ी लेके आई थी बहुत अच्छी पहनने के लिए, बट फिर मैंने नहीं पहनी क्योंकि मन नहीं कर रहा था। सूट तो तुरंत निकाल देते हैं, और मेकअप भी मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं थ्रेडिंग बनवा के भी नहीं आई हूँ, सच बताऊँ तो। ठीक है चलो, ये वाला सूट मैंने एक बार करवा चौथ पे पहना था, आप लोगों ने देखा होगा गरारा सूट। अभी फुल लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं दीदी के बेटे से बोलूँगी तो फुल क्लिप निकाल लेगा वो अच्छे फ़ोटो क्लिक करें उसने आज हमारे। Feel you on my skin, oh let this feeling take me over. You're all I ever wanted. All I wanna do is feel you on my skin, oh let this feeling take me over. You're all I ever wanted. यहाँ फ़ोटो सेशन हो रहा है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाए, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। और मैंने रील्स भी बनाई हुई हैं, और अंधेरा हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम कपड़े चेंज करेंगे, और जोरा में लगा हुआ है मेला। कौन कौन गया हुआ है? अभी तक मैं नहीं गई हूँ। ये लोग बोल रहे हैं लड्डू हमारा सो गया है, तो जा भी सकते हैं। मन भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, सच बताऊँ। नीचे बन रहे हैं मंगोड़े, और आज हमारे घर बने थे गुलाब जामुन, सौंठ वड़ा, खीर। मैं आपको दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मैं नहा के तुरंत आई थी, तुरंत मैंने खाना खाया। मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी, और क्या बना था भावना? मंगोड़े। और अभी भी बन रही है मंगोड़े, है ना, खीर भी बनी थी। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगा था? मंगोड़े, सौंठ बड़े और खीर। गुलाब जामुन तो मीठा मीठा खा कर बोर हो गए ना, गला भी मेरा थोड़ा बैठ रहा है। आ जाओ भावना इधर आओ, तो भावना से भी मिलवा देती हूँ। बहुत सारे लोग भावना को याद करते हैं, तो ये रही भावना। भावना एक्चुअली तो रेडी नहीं हो रही थी, मैंने बोला 1 साल का त्यौहार है, रेडी हो जाते हैं ना। तो चलो चलते हैं, बाय बाय। अब हम कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, है ना। ये एवरीवन, अभी हो रहे हैं 7:30। मैं, मम्मी, भावना, दीदी का बेटा और लच्छे, हम जा रहे हैं मेले घूमने, क्योंकि लड्डू सो रहा है, इस समय जा सकते हैं। कल फिर मैं हिम्मत नहीं है कि मैं तैयार हो जाऊँ ऐसे करके, तो बस मैंने ड्रेस चेंज करी, अपनी कुर्ती पहनी डेली वियर वाली, और अभी हम लोग जा रहे हैं मेले। देखो क्या क्या मिलता है या क्या क्या देखने को मिलता है, वहाँ देखेंगे और चलते हैं। जोरा की सड़कें,
तो ये है जौरा का मेला और यहाँ पे कौन कौन गया हुआ है मुझे ज़रूर बताना। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ, वैसे 4-5 सालों से ये लगता है और ये सावन के आसपास ही लगता है। और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी क्योंकि हम ना शाम से स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले पहुँच गए थे क्योंकि घर पे ना लड्डू सो रहा था। तो हम लोग आए हैं मेले में, अच्छा लग रहा है यार, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है ग्वालियर के मेले की तरह, लेकिन फिर भी है भीड़ होएगी अभी है ना। अभी हम जल्दी आ गए हैं। अपने मायके में ना घूमने का मज़ा ही कुछ और है सच में यार। डर लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है बहुत डर है कि जबरदस्ती झूला झुलाने ले जा रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो। ओह माय गॉड, पता नहीं कब तक चालू होगा है ना। हालत आप लोग देख सकते हो, लड्डू को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लच्छी को। तो मेले की मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं शूट करी है क्योंकि हमें जल्दी घर पे जाना था क्योंकि लड्डू हमारा ना सो रहा था, इसलिए थोड़ी बहुत क्लिप ही मैंने शूट करी हुई हैं। इस वाले झूले पे हमें ज़्यादा डर नहीं लगा लेकिन लड्डू को लक्ष्य को बहुत लगा। लेकिन वो अच्छी बात है कि लक्ष्य के बगल में एक बहुत अच्छी लड़की बैठी थी, उसने इसको पकड़ के रखा था जिससे इसको डर ना लगे। इसको झूलना सब जगह तभी गुस्सा आता है। क्या चक्कर आ रहे थे यार, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। अब बढ़ रही है मेले में भीड़, हम जा रहे हैं घर। सिर में दर्द हो रहा है, इतनी भीड़ भाड़ देख के मैं घर जा रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा सच में यार, नींद आ रही है मुझे तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है। कल रात में मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं करी। हालत आप लोग देख सकते हो मेरे फेस की, क्योंकि रात भर मैं जागी हूँ और लड्डू की तबीयत रात में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसने वॉमिट करी 3-4 बार, उसने कुछ भी नहीं खाया था तो फिर उसके वजह से फिर मैं भी नहीं सो पाई थी। उसको फीवर भी आ रहा था, मैंने उसको दवाई भी दी थी। उसके बाद उसको मैंने सुबह नहलाया धुलाया और सुला दिया दवाई देके। और मैंने इनको भी कॉल कर दिया तो ये भी ग्वालियर से आते ही होंगे अभी मुझे लेने के लिए। देखो क्या करते हैं, फिर प्लान करते हैं। और यहाँ पे हमारा लक्ष्य हो गया है रेडी एकदम राखी बंधवाने के लिए। ये है मेरी दीदी की बेटी, जो बड़ी वाली दीदी है ना, उनकी बेटी है ये, और जिसकी शादी के ब्लॉग भी मैंने शेयर करे हुए हैं आप लोगों के साथ। तो सुबह में उसका कॉल आया था, तो जब उसको पता लगा कि लड्डू की तबीयत ख़राब है, मौसी जा सकती हैं, तो उसने बोला कि मौसी मैं भी आ रही हूँ। तो वो अपने मायके गई हुई थी रक्षाबंधन के लिए, तो जिया जी के साथ तुरंत आई राखी बांधने के लिए। क्योंकि उसको लगता है ना, हर बार जब लड्डू छोटा था और जब मतलब शायद 1 महीने का था, उस टाइम पर भावना और मोनिका दोनों ने राखी भेजी थी मेरे बच्चों के लिए। तो वो ऐसे महसूस नहीं करने देती कि मेरी लड़की नहीं है, वो पूरी कोशिश करती हैं। और यहाँ पे हम ना लक्ष्य पे हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लगुन चट रही हो उसकी, तो सब लोग हंस रहे थे। एकदम रेडी हो गया। लक्ष्य को ना इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। और ये है इसका गिफ्ट मोनिका को। ये साड़ी सबको इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद, भाभी भी बोल रही थी, दीदी भी बोल रही थी कि हमारे लिए लेके आना। मेरी मम्मी को भी पसंद आई। तो मैंने बोला भैया मैं किसी के लिए नहीं लेके आती, क्या पता तुम्हें पसंद आए कि नहीं आए, सबकी पसंद अलग अलग होती है ना। तो मैंने बोला ग्वालियर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी भैया, तुम अपनी पसंद से ही शॉपिंग करना, फिर बाद में झंझट रहते हैं इसलिए। तो ये सारी बातें तो चलती रहती हैं। और मुझे तो ये गिफ्ट देना था, और वैसे भी मैंने उसको वीडियो कॉल किया था, उसको बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं मेरे लिए लेके आ रही है मौसी। उसको लगा था कि मौसी अपने लिए ले रही है इसलिए वीडियो कॉल कर रही हैं। फिर लेकिन मैं तो उसको गिफ्ट देने के लिए ले रही थी, तो उसको भी बहुत पसंद आई। सब लोगों को ये साड़ी इतनी पसंद आई थी ना, बहुत ही ज़्यादा।
तो यहाँ पर ये मेरी भाई का बेटा है और दीदी के बेटे को भी राखी बांधी। जब ये सब लोग राखी बंधवा रहे थे उस टाइम पर लड्डू हमारा सो रहा था क्योंकि उसकी तबीयत थी ख़राब। मतलब रात भर उसको इतनी वॉमिट हुई है कि मैं उसके कपड़े लेके आई थी 6-7 जोड़ी, ज़्यादा नहीं लेके आई थी, वो सारे एकदम गंदे हो गए थे क्योंकि मैं बार बार चेंज कर रही थी और सुबह तो इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इसलिए मैंने इनको कॉल कर दिया और ये आ भी गए। जब इसके पापा आ गए ना सुबह में, और मैंने इसको दवाई दे दी थी, थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था, वरना सुबह तो इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इसकी हालत देख के ना मेरे को इतना रोना आ रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आके, मुझे नहीं आना चाहिए था। और लड्डू का आपने देखा होगा हमेशा का नाटक है, मतलब लड्डू का नाटक नहीं है बेचारा, वो तो बच्चा है, क्या ही कर सकता है। लेकिन ये जोरा आता है या कहीं भी आता है तो उसको सूट नहीं होता है, तुरंत भी बीमार पड़ जाता है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो देख के लग नहीं रहा कि इसकी तबीयत ख़राब है, अभी सो के उठा है और लेकिन इतना एक्साइटेड है ना राखी बंधवाने के लिए, बहुत ज़्यादा। देखो कैसे फ़ोटो क्लिक करवा रहा है। पहले बोल रहा था कि मेरे तो हाथ में राखी बंधी है, तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, दूसरी बंधवा लो। तो उसने बंधवा ली, किस लालच में, क्योंकि सोन पापड़ी ये नमकीन सब चीज़ें देख के उसको लग रहा है इसमें पॉपकॉर्न है, चिप्स वगैरह बोल रहा था। मैंने बोला हाँ बेटा चिप्स ही हैं, तो उस लालच में उसने बंधवाई राखी। फिर लड्डू ने दिया गिफ्ट मोनिका को, और इस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार हुआ सेलिब्रेट। आप लोगों ने किस तरीके से किया मुझे ज़रूर बताना। ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट आ सकता है क्योंकि लड्डू की तबीयत ख़राब है और जब मुझे टाइम मिलेगा तो ही मैं शेयर करूँगी आराम से, मुझे ऐसा कुछ जल्दी तो है नहीं। ये सारी चीज़ें मैं मेमोरी के लिए ही शूट करती हूँ और मेमोरी के लिए ही शेयर करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। तो यहाँ पे मोनिका उससे मजाक कर रही थी कि लाओ मुझे वापस दे दो। अब तो ये रूठ गया था बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं वापस दे दो। इसके तुरंत बाद मैं तो नाइटी पहन के ही घूम रही थी, तुरंत बाद मैंने झटपट से सूट पहना और मैं हो गई रेडी ग्वालियर आने के लिए। वैसे मैं तो कुछ दिन रुकने के प्लान से ही आई थी, मैं तो मार्केट भी नहीं जा पाई, मुझे कुछ काम थे थोड़े मोड़े और हमें बहुत सारा सामान भी लेके जाना था। बट हमें नहीं पता था कि लड्डू की तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी। इनको भी गाँव जाना था और ये नहीं गए। इन्होंने बोला नहीं गांव जाना इतना ज़रूरी नहीं है, पहले बच्चा ज़रूरी है। तो हम तुरंत ग्वालियर आए और इतनी भयंकर बारिश हो रही थी उस टाइम पे, बहुत ही भयंकर, 3 बजे का समय था। फिर हमने आते ही तुरंत डॉक्टर को दिखाया और इसका ट्रीटमेंट लिया। अभी लड्डू थोड़ा बेटर फील कर रहा है 3 दिन बाद। इसको वॉमिटिंग अभी बंद नहीं है, लूज मोशन फीवर थोड़ा बंद है इसका, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, इसे चला भी नहीं जा रहा था सच बताऊं तो। इसकी हालत देख के ना बच्चों की माँ बाप की पहले हालत ख़राब हो जाती है। और अब मैं बोल के आई हूँ कि अब मैं नहीं आऊँगी क्योंकि बच्चे इतना परेशान कर लेते हैं ना कि रोना ही आता है। तो ऐसा रहा हमारा राखी का त्यौहार, कैसा लगा ज़रूर बताना।